गुरुग्राम से, जहां एक बार फिर से नमाज को लेकर विरोध हुआ है। जुमे की नमाज को लेकर गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी करना पड़ गया। नमाज से पहले हिंदू संगठन विरोध करने पहुंच गए। विरोध करने वाले सभी लोगों को हालांकि हटा दिया गया। पुलिस के दखल के बाद फिर से नमाज शुरू करवाएगी। नमाज के लिए चिन्हित की गई हैं 37 जगह, क्योंकि इससे पहले भी 2018 में कुछ इसी तरीके से खुले में नमाज का विरोध हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से नमाज अदा करने के लिए 37 जगह चिन्हित की गई थी। लेकिन एक बार फिर से जब समुदाय विशेष की तरफ से खुले में नमाज अदा की गई, तो इसको लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। हालांकि पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस के दखल के बाद एक बार फिर से नमाज शुरू करवाई गई। लोगों को हटाया गया जो इसका विरोध करने के लिए पहुंचे थे। नमाज के लिए 37 जगह चुनी गई हैं। आपको ये भी बता दें एक बार फिर से कि 2018 में कुछ इसी तरीके से विवाद हुआ था। मामला काफी तूल पकड़ गया था, गंभीर स्थिति हो गई थी। उसके बाद एक बार फिर से जब खुले में नमाज हुई तो इसका विरोध किया गया और आज भी हालात तनावपूर्ण हो गए थे। और जानकारी अपडेट के साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन से। धर्मवीर, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? देखिए, बिल्कुल आज जो है यहाँ पर जब नमाज पढ़ने की बारी थी तो पहले से हिंदू संगठनों ने ऐलान कर रखा था कि आज सेक्टर 47 में खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। इसी के चलते गुरुग्राम पुलिस भी पहले से ही अलर्ट थी। वहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस तैनात की गई थी, खुद एसीपी जो थे वो वहाँ तैनात थे। और जैसे हिंदू संगठन के लोग वहाँ विरोध करने के लिए पहुंचे तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और उन्हें सीधे तौर पर कहा गया कि ये जो 37 जगह 2018 में तय की गई थी उन्हीं में से एक है, इसलिए यहाँ पर ये लोग नमाज पढ़ेंगे और अगर किसी को आपत्ति है तो वो प्रशासन को दोबारा से लिखित में शिकायत दे सकता है। हालांकि 2 दिन पहले हिंदू संगठनों ने एक शिकायत प्रशासन को दी है, उसके ऊपर अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। इसीलिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि प्रशासन के साथ अपनी मीटिंग करके ही कोई फैसला आगे का होगा। लेकिन अभी जो है उनको नमाज पढ़ने दी जाएगी और इसीलिए आज वहाँ पर नमाज पढ़ने दी गई। बाकायदा पुलिस वहाँ मौजूद रही इस दौरान। और उससे अगली बार जब शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज होगी तो उससे पहले हो सकता है कि हिंदू संगठनों और मुस्लिम समाज के लोगों की दोबारा से प्रशासन के साथ कोई बैठक हो और उसमें फिर कोई फैसला लिया जाए। लेकिन धर्मवीर, जब प्रशासन की तरफ से ये जगह चिन्हित की गई है नमाज के लिए, तो फिर ये आपत्ति क्यों जताई गई? देखिए, 2018 में जब आपत्ति जताई गई थी उस वक्त करीब 100 से ज्यादा जो जगह थी उनमें खुले में नमाज पढ़ी जाती थी और उस वक्त जो फैसला हुआ था वो था सिर्फ 37 जगहों का, जिसमें 24 जगह वक्फ बोर्ड की थी और 13 जगह ऐसी थी जो कि एक तरह से सार्वजनिक जगह थी जहाँ पर ये नमाज पढ़ी जाती है। अब हिंदू संगठनों का ये कहना है कि इस जगह के आसपास जो लोग रहने वाले हैं खासतौर से उनको आपत्ति है, उन लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि यहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरे तरह के क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आपत्ति है और इसीलिए हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो इसको लेकर के अब ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने जो भी आपत्ति दर्ज कराई है उसको लेकर के एक बार दोबारा से बातचीत होगी, जिसमें हिंदू संगठन और इनको बुलाया जाएगा। तो हो सकता है कि अगले बुधवार तक ये मीटिंग हो और उसके बाद कोई फैसला हो। तो अगले शुक्रवार को तक ये फैसला होने की उम्मीद है, क्योंकि अगले शुक्रवार को फिर दोबारा से जुम्मे की नमाज है। तो ऐसे में कोई भी टकराव जैसी स्थिति ना बने, आपसी भाईचारा जो है वो खराब ना हो, उसके लिए प्रशासन की तरफ से पहल यही है कि अगले 2-3 दिन में कोई भी एक मीटिंग जो है इनके बीच में करवाई जाए और उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। शुक्रिया धर्मवीर जानकारी देने के लिए। तो खुले में नमाज अदा करने का ये मसला था, जिसको लेकर एक बार फिर से हिंदू संगठनों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई और यहां नमाज अदा करने का विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने कहा कि ये जगह चिन्हित करके दी गई थी 2018 में जब विवाद हुआ था, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने कहा कि जो आसपास के लोग हैं वो इस बात से परेशान है। यहाँ पर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आप प्रशासन के साथ फिर से बैठक करें, अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवाएं और प्रशासन के साथ अगले हफ्ते कभी भी इनकी मुलाकात हो सकती है, बैठक हो सकती है। हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर जींद से, जहां एक 15 साल की छात्रा का दिन दिहाड़े अपहरण करने की कोशिश की गई। 3 युवकों ने साइकिल पर स्कूल जा रही लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बिठाने की कोशिश की तो छात्रा ने शोर मचाया, जिसके बाद युवक कुछ समझ नहीं पाए और वो मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभी भी फरार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बाइक सवार बदमाश एक लड़की को जबरन अपने साथ बाइक पर बैठा रहे थे। जब लड़की ने शोर मचाया तो वो वहां से भाग निकले। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। स्कूल ये लड़की जा रही थी और साइकिल से
तीन बदमाश मौके की ताक में थे और इन्होंने जबरन इस बच्ची को अपनी बाइक पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने जब विरोध किया, शोर मचाया, तो ये वहां से भाग निकले और किसी तरीके से बच्ची की जान जरूर बच गई। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है बेटियों की सुरक्षा पर। ये केस रजिस्टर किया था हमने पोक्सो एक्ट के तहत कि लड़की स्कूल जा रही थी, उस टाइम उस लड़कों ने उसको उठाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब 2 लड़कों को अरेस्ट किया है, एक लड़का भी फरार है, अभी उसकी तलाश जारी है। तो लड़की नाबालिग थी या फिर? लड़की अभी नाबालिग है और इसके जो लड़की स्कूल में आती थी, आते जाते उसको पहले भी उसने अभी उसको इन्वेस्टिगेट किया लड़के ने, अभी आते जाते उसको वहीं भी है जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे, उसकी फुटेज भी ली है। फुटेज के आधार पर 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग जान बचाने वाले डॉक्टर्स तक को नहीं बख्शते। एक ऐसा ही मामला सोनीपत के सिविल अस्पताल से सामने आया है, जहां एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। इमरजेंसी वार्ड में शख्स ने पहले तो डॉक्टर के साथ गाली गलौज किया और फिर हाथापाई पर उतर आए। बाद में हंगामा करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं हमले के विरोध में इमरजेंसी में तैनात सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। तेरी नौकरी तो मैं खा के रहूंगा। तू मेडिकल करने की जगह हमसे ही लड़ रहा है, जिसकी इतनी बुरी हाल है। एडवोकेट है ये। मीडिया के सामने बताऊंगा पूरी। अभी मीडिया पहले आएगी, जज बाद में आएगा। मैं मारता हूँ? मेरा हाल तो देख डॉक्टर, मेरी बना तो एक बार पीटियो। तेरी नौकरी तो मैं नाम बता रहा था कुछ, उसके बाद लड़ाई कर रहा है। यहाँ पुलिस वाला आया, पुलिस वाले से लड़ाई करने लगा, पुलिस वाले कपड़े फाड़ दिए जो ऑन ड्यूटी था। उसके बाद गार्ड आए, उनकी सब बदसलूकी, डॉक्टर को गंदी गंदी गाली दे रहा, डॉक्टर कहते। उसके बाद यहाँ लेडीज स्टाफ थी, उनको भी गालियाँ दे रहा है, सबको डॉक्टर को भी गाली दे रहा है। फिर डॉक्टर के साथ लड़ाई किया, बाहर गया, उसने डॉक्टर को फिर पकड़ वगैरह धक्का उक्का दिया। डॉक्टर को विंडो पे लगा, डॉक्टर विंडो पे लगने के बाद डॉक्टर को चोट भी आई मुझे, मेरे पीछे से भी चोट आ रखी, मुझे यहाँ भी चोट आ रखी। खबर फरीदाबाद से, जहां एक पुलिस के जवान की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस कुछ दिन पहले हुई डकैती के मामले में बदमाशों को गिरफ्तार करने हरिद्वार पहुंची थी, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस के एक जवान की जान चली गई। हालांकि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कर रहे थे तो उसी समय एक बदमाश जो अंशु है, उसने हमारे जवान पर फायर कर दिया और उसके बावजूद वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने उसको रिटेलिएट में फायर करके उसके भी बदमाश को भी गोली लगी जो अंशु है हाथ में, और उनको काबू कर लिया है। 4 बदमाशों को काबू कर लिया है। दुख की बात यह है कि इस आरोपियों की जो काबू करते वक्त, गिरफ्तारी करते वक्त हमारे जो जवान है संदीप, वो शहीद हो गया है, वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, जिसने फरीदाबाद की जनता के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जान की बाजी लगाकर और अपने शहीद। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।